नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 24 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम जो भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है एनालाइज करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। जिस भी टॉपिक पे आपका जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। 100% रियल क्वेश्चन आज के कराने वाले हैं, जिसमें MPGK से कितने क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। जैसा कि हर शिफ्ट में आपके 12 से 13 क्वेश्चन है साइंस से पूछे जा रहा है और इसमें भी एडवांस केमिस्ट्री पूछी जा रही है, एडवांस फिजिक्स पूछी जा रही है और आपका जो MPGK का भी लेवल जो है अच्छा खासा हो गया है। तो और मैथ का जो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहना। जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है तो अपना देख लेना होगा कि आप किस लेवल का एग्जाम जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और रियल स्कोर अपना जरूर बताना है। जिसका भी पेपर आज हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, तो सभी को अपना रियल स्कोर जरूर बताना है कि आपका टोटल कितना स्कोर हुआ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का 24 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में से ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चे के द्वारा भेजे गए, जिसका भी आज का पेपर है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में से ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है B नंबर, 3 नंबर, D। तो आप चारों को ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अंतिम उपाय। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका D, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो डिटेल है हम आपको अपने से बता रहे हैं जानकारी, एडिशनल जानकारी के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई वाणिज्य बैंक या वित्तीय संस्थान जब किसी स्रोतों के अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में विफल रहता है तो गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, तो RBI उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो गया लास्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि आपका लोसर महोत्सव जो है मध्य प्रदेश के किस भाग में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे के क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? लोसर महोत्सव जो है वो भारत के किस भाग में मनाया जाता है। पहला लिखा हुआ है राजस्थान, B नंबर आपका लद्दाख, C नंबर आपका महाराष्ट्र और D नंबर आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए क्या होगा। लोसर महोत्सव कहाँ जो है मनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि लोसर महोत्सव जो है वो भारत के लद्दाख, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसके साथ साथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो लद्दाख के साथ और कहां मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और यह तिब्बती नववर्ष का जश्न होता है जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए। मवेशियों का गोबर, B नंबर आपका है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और C नंबर आपका लिखा हुआ है आपका सौर ऊर्जा और D नंबर आपका जो लिखा हुआ है आपका परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर बताना आपको, फटाफट इसका आंसर को बताइए क्या होगा। ऊर्जा के पारस्परिक जो आपका पारंपरिक स्रोत मवेशियों का गोबर होता है और ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत में से वे होते हैं जिसका लंबे समय तक इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस और बायोमास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे सामने क्या लिखा हुआ? 4 नंबर लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। और क्या लिखा हुआ 4th नंबर क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिहार को, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को और झारखंड को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश की श्योपुर जिले को भारत का जो है वो इथोपिया कहा जाता है। और क्योंकि यह कुपोषण के चलने के कई बच्चों की जो है मौत हो चुकी है और यह भारत के सर्वाधिक कुपोषण राज्यों में से एक है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक आपका क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है एक एल्सिनिक यौगिक है। पहला लिखा हुआ आइसोब्यूटेन, C नंबर आपका लिखा हुआ एथेन, D नंबर आपका एसिटिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। जिसका भी कैंडिडेट का आज का शिफ्ट हुआ है सभी को सभी अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आइसोलोप्रोपिन जो है एक एसिडिक यौगिक है, क्योंकि इसमें 3 या अधिक कार्बन परमाणु एक वलय में जुड़े होते हैं, जबकि आइसोब्यूटेन
और एथेन वलय जो होता है वो रहित होता है, और एसिटिक अम्ल जो होता है एक कार्बोलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर जो है आज 24 नवंबर को है तो आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केम्बुल लैमांजो नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पूछा गया था। पहला लिखा हुआ मणिपुर, बी नंबर नागालैंड, सी नंबर मिजोरम और डी नंबर आपका जो है मेघालय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है केम्बुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? 6 का ए नंबर हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि गंगा के बाद, क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है और राष्ट्रीय उप महाद्वीपों में सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है? ठीक है, गंगा के बाद कौन सी दूसरी ऐसी नदी है लंबी नदी जो आपकी उप महाद्वीप में सबसे बड़ी घाटी बताती है? पहला आपका होगा कृष्णा नदी, बी नंबर आपका गोदावरी नदी, सी नंबर आपका कांबली नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको इसका बता दें, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी जो है वो लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है, जो गंगा के बाद दूसरे नंबर पर यह क्या होती है? आती है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, और इसे गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि मुंबई और गोवा के बीच में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का क्या नाम है? पहला लिखा हुआ कोरोमंडल तट, बी नंबर आपका कोरन तट, सी नंबर आपका मालाबार तट और कन्नड़ मैदान। ठीक है, तो मुंबई और गोवा के बीच में जो पश्चिमी तटीय मैदान है उत्तरी भाग का क्या नाम है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये भी क्वेश्चन आज के स्क्रिप्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम का जो लेवल है पूरे तरीके से बदल चुका है। जैसे आपका जब 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था तो आपका लेवल बहुत ही कम था, लेकिन अब जो लेवल है हाई लेवल पे आपके एग्जाम जो है पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर, तो हम आपको करेक्ट आंसर बता दें। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा कि कोनर तट जो होता है वो पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग है जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, और यह पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा होता है और इसे दक्षिण के कन्नड़ तट और फिर वह मालाबार का तट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। एल्युमिनियम सल्फेट जो है Al2SO2 एक मोल में रहते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए लिखा हुआ ऑक्सीजन परमाणुओं के 6 मोल, बी नंबर ऑक्सीजन परमाणुओं के 4 मोल, ऑक्सीजन परमाणुओं के 12 मोल और ऑक्सीजन परमाणुओं के 3 मोल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चे के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परमाणुओं के 12 मोल। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परमाणुओं के 12 मोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर एक Al2 जो है SO4 में 3 SO2 समूह होता है और हर एक SO2 में 40 अगर है तो यहाँ पे आपका जो है 12 परमाणु ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए एक मोल में इतने परमाणु होते हैं 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ हमारे सामने? 10 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निष्क्रिय करता है? पहला लिखा हुआ अनुच्छेद आपका जो है आर्टिकल 366, बी नंबर आपका आर्टिकल 307, सी नंबर आपका है आर्टिकल 326 और 300 आपका जो है 68। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो आपका भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निष्क्रिय करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल 368 है भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताता है। ठीक है, और इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार का संविधान जो है यह संसद संविधान में संशोधित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ हमारे सामने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है? आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। और हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहां स्थित है? पहला लिखा हुआ है लंदन, बी नंबर आपका नई दिल्ली, सी नंबर आपका हैमिल्टन और डी नंबर आपका काठमांडू।
तो करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और सीजीएफ की जो स्थापना है 1930 में हुई है और पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप जो है समूहों में परागत होते हैं? सही उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से जो है पादप समूहों में परागत होते हैं। पहला लिखा हुआ बायोस्फाइट, बी नंबर आपका जो है थैलोस्फाइट, सी नंबर आपका है टेरिडोफाइट और डी नंबर आपका जो है ये। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको बता दें कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जो होता है एक फूलदार पौधा होता है जिसमें बीज अंडाशय के भीतर में बंद होते हैं और ये जो होते हैं पौधे का एकमात्र समूह है जो वास्तविक परागण ये प्रदर्शित करते हैं और ये पराग के विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए डिजाइन किए गए वर्की ग्राहक को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या लिखा हुआ है, दलखाई नृत्य जो है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का, उड़ीसा का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है 24 नवंबर आज के शिफ्ट में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 13 का क्या हो जाएगा, बी नंबर उड़ीसा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी उड़ीसा। करेक्ट आंसर क्या होगा कि दलखाई जो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और जो विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी भागों में क्या किया जाता है, भागों में उपयोग किया जाता है और यह नृत्य दशहरा जैसे त्योहारों पर युवा लड़की और महिलाओं के द्वारा ढोल और पारंपरिक संगीत आपका वाद्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ उत्तरी रेलवे, पूर्व तट रेलवे, दक्षिण रेलवे और मध्य रेलवे। तो सबसे भारत का सबसे बड़ा जो मध्य रेलवे जोन है वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपको बता दें, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो जोन है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी रेलवे है। जो इसकी जो लंबाई, जो इस मार्ग की लंबाई के मामले में सबसे लंबा है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर आपका 14 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी रेलवे। ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा जो जोन है वो उत्तरी रेलवे है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि किसके कोचिंग बियॉन्ड जो है आपका माई डेज विन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम नामक पुस्तक लिखी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़े, फटाफट इसके आंसर को बताइए क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ए नंबर क्या हो जाएगा, आर कैसिक। क्या हो जाएगा साथियों, आर आपका कैसिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी जो कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विन द इंडिया क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के आर केविंग और आर श्रीधर द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में आर श्रीधर के आपके भारतीय क्रिकेट टीम की फील्डिंग कोच के रूप में 7 साल के कार्यकाल को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा कि शिवम ने नम त्वचा को ढके शरीर वाले यहाँ पे जानवरों के कुछ विशेषताओं को देखा जो वयस्क होने पर फेफड़ों से सांस लेते हैं और शिवम को पता लगाने की मदद करें कि यह जानवर किस वर्ग का है। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है आपका एनिडिलिक्स, बी नंबर आर्थ्रोपोडस। ठीक है, और सी नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है आपका और डी है। ठीक है, चारों को आप ध्यान से पढ़ लें और इसका बाद सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 16 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयचर। क्या हो जाएगा, उभयचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवम द्वारा देखे गए जानवर उभयचर वर्ग के हैं क्योंकि उभयचरों की जो त्वचा होती है नम्न होती है और वयस्क होने पर वे फेफड़ों से सांस ले सकते हैं, जैसे आपका जो है मेंढक। क्या हो जाएगा, मेंढक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्यों के बीच में यह साझा परियोजना करती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सोन नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार और चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान और आपका जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश और गुजरात। तो जो बाण सागर परियोजना है किस नदी पर है और किसके बीच में है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें 17 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर, सोन नदी। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना जो है बनाई गई है और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के क्या करती है, साझा करती है राज्यों को। ठीक है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देव तालाब के पास में स्थित बहुउद्देश्य परियोजना है और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में जल साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और ये तीनों राज्यों के क्या करती है, सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन का ये क्या करती है, आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18
लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? डीजल के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? पहला लिखा हुआ मेथिल, पीट, सेंटेन रेटिंग और आपका ऑक्सीजन रेटिंग। ठीक है, तो सेंटेन रेटिंग का उपयोग जो है एक मापने के लिए किया जाता है, और डीजल ईंधन जो है वो कितनी जल्दी और आसान से दहन करता है, यह डीजल के इंजनों के प्रदर्शन और गुणवत्ता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है? पहला लोहा, बी नंबर सोना, सी नंबर आपका सोडियम और डी नंबर तांबा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है, वो जल के साथ बहुत अधिक गति में अभिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया कर देती है, और यह प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस और सोडियम गैस क्या करते हैं? NaOH बनाते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सोमनाथ मंदिर और आपका ओमकारेश्वर मंदिर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका कौन सा सही उत्तर होगा? डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। जो आपका सोमनाथ मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है। ठीक है, धन्यवाद।